नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनराइज कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग कैलेंडर का पहला पार्ट पढ़ चुके हैं। आज आप लोगों को बताना है शताब्दी का दूसरा पार्ट। इसके बाद लीप वर्ष में आप किस तरीके से दिन को ज्ञात करेंगे वो बताना है। हम स्टार्ट करते हैं। हम आशा करते हैं जितना हम बताए थे आप लोगों को उतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे किस तरीके से हल किया जाएगा। आपको बताए थे याद करने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, केवल आप लोग ध्यान से देखते रहिए, सब कुछ खुद ब खुद याद हो जाएगा। आप लोगों को पहले एक दो क्वेश्चन करा देते हैं कैलेंडर पर, जो कि आप लोगों को 1900 के शताब्दी पर बताया गया था। इसके बाद फिर 2000 या उससे अधिक या उससे कम पूछ लिया तो आप लोग किस तरीके से हल करेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे क्वेश्चन आपका आ गया 3 जनवरी 1903। पहले एक दो क्वेश्चन हल कर लेते हैं किस तरीके से 1900 पे लगाया गया था। इसके बाद आप लोगों को आगे का प्रोसेस बताएंगे। जैसे क्वेश्चन आ गया 1 जनवरी 1903 को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी 1903 को कौन सा दिन होगा। अब 1 का आपका हो गया 1, जनवरी का कोड आपका हो गया 1, 1900 का कोड आप लोगों को 0 बताए थे, 3 का कोड होता है 3। आप इस तरीके से भी हल कर सकते हैं। और आपको एक प्रोसेसर बताए थे जो कि लंबा था, लेकिन इसमें आपका शॉर्ट ही बनेगा। उस प्रोसेस से भी इसमें आपका शॉर्ट ही बनेगा, क्योंकि 3 को आप 4 से विभाजित नहीं कर सकते। देखिएगा इसमें क्या होगा, 3 2 5। अब आपके 5 निकल के आ गया। आपका कितना निकल के आ गया दोस्तों, 5। 5 का मतलब कौन सा दिन आपको बताए थे, आपको हमेशा संडे से जोड़ना है। संडे का कोड होगा 1 और सैटरडे का कोड होगा 7 या 0। तो सैटरडे के पहले मतलब शनिवार के पहले शुक्रवार, शुक्रवार के पहले बृहस्पतिवार। आपका कौन सा दिन निकल के आ गया दोस्तों, बृहस्पतिवार। अब देखिए जैसे कोई पूछ लिया, यही दे दिया 1 जनवरी 1980, तो आप क्या करेंगे, 1 जनवरी 1980, 80 मत लीजिएगा क्योंकि लीप वर्ष बन जाएगा। 1981 लीप वर्ष कब बनेगा, जब महीना भी और वर्ष भी दोनों लीप वर्ष होंगे तभी लीप वर्ष बनेगा, वरना लीप वर्ष नहीं बनेगा। आपको साधारण तरीके से हल ही करना है। अब देखिएगा, इसे आप लोगों को 2 तरीके से बताए थे। आप लोग दोनों तरीके से हल करने का प्रयास कीजिएगा। वैसे आपको ज़्यादा आसान तरीका लगेगा यदि आप लोग एक बार कोड को विधिवत अच्छे तरीके से देख लेंगे तो आपके दिमाग में कोड छप जाएगा, जिससे आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी। यदि आप लोग इसे विभाजित करेंगे इसके बाद भी प्रोसेस वही आएगा, लेकिन कोड याद करने के बाद आप लोगों को आसानी होगा। आप लोगों को बताए क्या थे, 28, 56 और 84। अब आपको करना क्या है, 1981 में से या तो 28 को या 56 को या 84 को घटा देना है। जो जिस संख्या से घटने के बाद, इस संख्या से घटने के बाद 28 से कम, आप लोगों को 27 तक का कोड भी बताए थे, 28 से कम प्राप्त होगा वही संख्या आपको घटाना है। 28 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, 84 बड़ा है इसका भी कोई मतलब नहीं है। अब देख लीजिए, इसमें से जब 56 को हम माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 25। अब आप लोग ध्यानपूर्वक अपने एक बार नोट्सबुक में देखिएगा, 25 का कोड आप लोगों को क्या बताए थे। 25 का कोड आप लोगों को बताए थे जिस तरीके से 12 से 12, 13, 14, 15, 12 से 15 तक होता था, उसी तरीके से 24, 25, 26 और 27 का होता था। तो उसमें आप लोगों को क्या बताए थे, फर्स्ट डिजिट माइनस सेकंड डिजिट, यही आपका कोड आ जाता था। अब यहाँ पे आपका निकल के आ गया 3 + 1 + 1, निकल के क्या आ गया दोस्तों, 5। 5 का मतलब क्या होगा दोस्तों, कौन सा दिन प्राप्त होगा, बृहस्पतिवार।
अब जैसे इसी में दे दिया 15 दिसंबर या कुछ भी कोई भी डेट दे दिया, आप लोग इस तरीके से हल कीजिएगा। ये आप लोगों को आसान तरीका, आप लोगों का सबसे आसान तरीका है। और यदि विस्तृत तरीके से हल करेंगे तो भी उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए विस्तृत तरीका आपका क्या है। जैसे 1900 का कोड आपका 0 होता है। अब 81 को 4 से विभाजित करेंगे, कितने से? 4 से। आपका 20 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा दोस्तों? आपका 20 प्राप्त होगा। अब 81 प्लस 20 प्लस सेंचुरी का कोड यहाँ पे 0 होगा, प्लस महीने का कोड 1, इसके बाद दिन, तारीख, कौन सा तारीख है? 1। ये आपके निकल के आ गया इतना। 80 20 100 और 3 103। अब इसे क्या करेंगे दोस्तों? 7 से विभाजित करेंगे। 7 1 के साथ 3 10 7 4 28। यहाँ पे आपका कितना प्राप्त हुआ? 5। शेष आपका 5 प्राप्त हुआ। दिन कौन सा? बृहस्पतिवार। 5 दिन कौन सा? बृहस्पतिवार। बृहस्पतिवार को देखिए यहाँ भी 5 ही निकल के आया और यहाँ भी 5 ही निकल के आया। आप लोगों को इतना प्रोसेस ना करने से अच्छा है आप लोग केवल साल का कोड याद कर लीजिए। कितना? 27 तक। याद करना कुछ नहीं है, आप लोगों को केवल ध्यान पूर्वक एक बार रिवीजन करना है। आप लोगों को सब कुछ आसानी से याद हो जाएगा। अब आप लोग देखिएगा, जैसे ये तो 1900 का हो गया, आप किसी भी वर्ष का निकाल सकते हैं बहुत आसान तरीके से। अब आप लोग देखिए 1900 के अलावा यदि 1700 दे दिया, 1600 दे दिया या कोई भी सन दे दिया, 20,000 2000 कितने भी वर्षों का कैलेंडर हो, आपका इसी पे बहुत आसान तरीके से निकल के चला आएगा। 50 वर्ष 100 वर्ष तक का कैलेंडर माफ कीजिएगा दोस्तों, 50,000 वर्ष तक का कोई भी दिया हो तो आप लोग आसान तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिएगा आप लोग किस तरीके से इसे हल करेंगे। जैसे आपका कोड ज्ञात करना है, अब कौन सा? 1700, 1800, 1900 और 2000। अब ये आपके शताब्दी का कोड है। क्या कोड है दोस्तों? शताब्दी का कोड। 1700 का कोड होता है +4, 1800 का कोड होता है +2, 1900 का कोड होता है 0, 2000 का कोड होता है -1। अब आप लोगों को क्वेश्चन बताते हैं। जैसे 2000 का दे दिया, 2000 कुछ भी दे दिया, 2010 दे दिया, 2015 दे दिया, तो आप लोग उस पर किस तरीके से हल करेंगे। अब जैसे दे दिया कोई क्वेश्चन 10 दिसंबर 2030। अब आप लोग क्या करेंगे? देखिए 10 का मतलब आ गया आपका 10 का आ गया 10। दिसंबर का कोड कितना बताए थे दोस्तों? दिसंबर में कितने डिजिट होते हैं? 6। तो ये दिसंबर का कोड आ गया 6। 2000 का कोड आप लोगों को -1 बताए हैं। और 30 में से जब 28 को माइनस करेंगे हमारा 2 प्राप्त होगा। 1902 या 2002 कुछ भी हो, आप लोग आसान से आसान तरीके से इसे हल कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब 30 में से 28 को माइनस करेंगे 2 प्राप्त होगा। तो 2 का कोड कितना होता है दोस्तों? 2 ही होता है। 1 से 4 तक का, 1 से 3 तक का कोड हमेशा फर्स्ट डिजिट ही रहता है। इसके बाद 2000 का कोड -1। अब ये माइनस जब कर देंगे तो यहाँ हमारा कितना प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। अब इसे देखिएगा, यहाँ +2 फिर +-1। अब 10 6 16, 16 2 18, 18 -1 हमारा कितना आ गया? 17। और 17 को जब 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा? 7 दूनी 14, 3 का मतलब मंगलवार। आपका दिन निकल के कौन सा आ गया? मंगलवार। आप लोग
इस पर आधारित -1, 2000 का कोड दिमाग में बैठा लीजिए, कितना होगा, -1 होगा। 2000 के किसी भी कितने व्यूअर्स का, 2000, 50,000, 1 लाख पर मत जाइएगा, 99,000 तक का निकल के आएगा। यहाँ से 99,000 तक का कैलेंडर आप लोग बहुत आसान से आसान तरीके से निकाल सकते हैं। और इतना आसान तरीका, आप लोगों को ना तो कुछ जोड़ना है ना कुछ घटाना है, केवल एक कोड याद करना है, कितना, 1700 का +4, 1800 का +2, 1900 का 00 और 2000 का -1। अब देखिए इस पर और एक क्वेश्चन बता दे रहे हैं आप लोगों को, जैसे दे दिया कोई क्वेश्चन, मार्च 2050, 2099 ले लीजिए, कितना दोस्तों, 2099। अब इसको देखिएगा किस तरीके से हल करेंगे। 23 का आप लोग या तो 23 लिख सकते हैं 23 को, या फिर 2 भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों कैसे 2 लिख सकते हैं, हमें बाद में 7 से विभाजित करना ही है, या तो आप अभी विभाजित कर लीजिए या बाद में विभाजित कर लीजिए। अब 7 को जब 23 को 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त होगा दोस्तों, 2 प्राप्त होगा। या तो आप 2 लिख लीजिए या आप 23 लिख लीजिए, दोनों का मतलब एक ही है। इसके बाद प्लस मार्च का कोड आप लोगों को क्या बताए थे, मार्च में कितने डिजिट हैं, मार्च में 4 डिजिट हैं, इसलिए मार्च का कोड कितना हो गया दोस्तों, 4। 2000 का कोड -1 होता है। अब यहाँ पे देखिए 99 क्या दिया हुआ है, 99। अब 99 में आप लोग क्या करेंगे, ऐसा क्या करेंगे कि 99 27 से कम प्राप्त हो जाए, 99 27 से कम प्राप्त हो जाए। अब देखिए 99 में से 84 को माइनस कर देंगे, तो जब 84 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 99 में से 84 को माइनस करेंगे तो हमारा प्राप्त कितना होगा, 15। अब यहाँ से 84 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 15। अब ये हो गया कितना, 2015। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा दोस्तों। अब 15 में आप लोगों को क्या बताए थे, 12 से और 15 तक, 12 से 15 तक का कोड क्या होता है, फर्स्ट डिजिट माइनस सेकंड डिजिट, अर्थात इकाई का अंक माइनस दहाई का अंक हमारा कोड प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, 4। अब 2000 का कोड हमें रखना है +-1। अब इसे ध्यान पूर्वक देखिएगा, 23, 4, 27, 27, 4, 31, यहाँ से निकल के आ गया 31 -1 बराबर आपका आ गया कितना, 30। या तो आप ऐसे कर सकते हैं या यहाँ इसके स्थान पे आप 2 रख सकते हैं। अब देखिए 2 रखने पर क्या होगा, 2, 4, 6, 6, 4, 10 -1। अब देखिए यहाँ पे आपका 30 निकल के आया था, यहाँ पे आपका निकल के आ गया 9। इसे 7 से जब विभाजित करेंगे, 30 भागे 7, 7 चौक 28, कितना प्राप्त हुआ, 2। 2 का मतलब क्या हो गया, सोमवार। अब इसमें देखिए जब 9 को 7 से विभाजित करेंगे तो यहाँ क्या प्राप्त होगा, यहाँ भी 2 ही प्राप्त होगा। 2 का मतलब यहाँ भी 2 प्राप्त हुआ, यहाँ भी 2 प्राप्त हुआ, अर्थात आपका आ गया सोमवार। अब इतना लंबा न रख के आप 23 के जो आपका दिया हुआ है तारीख को क्या करेंगे, 7 से विभाजित कर देंगे। यदि 7 से बड़ा होगा तो आप लोगों को ज़्यादा आसानी होगी, आपको काटने में दिक्कत कोई नहीं होगी। जैसे आप लोग क्या करते हैं, बड़े से बड़े संख्या को जोड़ते चले जाते हैं, फिर काटने में बाद में दिक्कत होता है। आप लोग दिमाग में ही करिए। अब देखिए आप लोगों को कुछ नहीं करना था, अब आप लोगों को बताते हैं, आप लोग दिमाग में ही सोच के किस तरीके से इसे हल कर सकते हैं। आप लोग केवल दिमाग में, आप लोगों को पेन और कापी उठाने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत आसानी से हल कर सकते हैं दिमाग में ही अपने। अब देखिए क्या दिया हुआ था,
15 मार्च 2099। अब देखिए इसके पहले क्या लिए थे, 23 मार्च लिए थे, 15 मार्च। 15 को क्या करेंगे, 7 से विभाजित कर देंगे तुरंत। क्या करेंगे, 7 से विभाजित कर देंगे, हमारा कितना प्राप्त हो गया, 1। इसके बाद मार्च आ गया। मार्च में क्या करेंगे दोस्तों, मार्च का कोड होता है 4। अब 4 दिमाग में लेके ऐड कर देंगे, कितना हो गया, 5 हो गया। इसके बाद 2099, 99 को जब 99 में से 84 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा दोस्तों, हमारा 15 प्राप्त होगा। अर्थात 15 का कोड कितना होता है, 4 होता है। तो आपका 1 ये हो गया, 4 ये हो गया, 15 का कोड कितना हो गया, 4 हो गया। अब उसमें से 1 माइनस कर देंगे, हमारा कितना प्राप्त होगा, 3। 5 और 3 8। 8 जब आपका 8 प्राप्त हो गया, अब इसमें क्या करेंगे, 7 से विभाजित कर देंगे, कितना आ जाएगा, शेषफल 1। 1 का मतलब क्या आ गया, रविवार। ये आपका निकल के आ गया रविवार। आप लोग बिना पेन बिना कॉपी के बहुत आसान तरीके से आप लोग इसे हल कर सकते हैं। आसानी से आसानी ये होगी कि आप लोग केवल इतना कोड याद कर लीजिए। इसके बाद आप लोगों को जितना भी कोड बताए हैं केवल एक बार रिवीजन कर लीजिए, वो खुद ब खुद याद हो जाएगा, आप लोगों को याद करने की जरूरत नहीं है। अब देख लीजिए, जैसे 1800 ये 2000 का आपका हो गया, इसी के स्थान पे 2400 दे दिया होता, 2000, 2400, 2800, 3200, 1600, सबका कोड कितना होगा दोस्तों, प्रत्येक 4 वर्ष बाद कोड वही दोहराया जाएगा। प्रत्येक 4 वर्ष बाद कोड वही दोहराया जाएगा। 1900 के बाद 19 4 2300 कोड 0 होगा, 2700 कोड 0 होगा, 3100 कोड 0 होगा। इसके पहले आ जाइए 1500 कोड 0 होगा, 1100 कोड 0 होगा। किसी भी वर्ष में आप लोग क्या करेंगे, प्रत्येक 4 वर्ष बाद शताब्दी का कोड वही रिवीजन होगा। अब देखिए आप लोगों के क्वेश्चन में पेपर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों एक बार लीप वर्ष का देख लीजिए, लीप वर्ष में क्या कहानी है। लीप वर्ष में कहानी यह है कि यदि महीना और साल दोनों ही लीप हो तभी आपका लीप वर्ष में गिनती होगा, वरना लीप वर्ष में गिनती नहीं होगा। आपको साधारण तरीके से ही हल करना है। जैसे जनवरी और फरवरी, क्या दोस्तों, जनवरी और फरवरी यही दो आपके लीप माह हैं। इसके बाद लीप माह भी और लीप वर्ष भी दोनों यदि लीप हो तभी आपका लीप वर्ष में गिनती होगा, अर्थात लीप वर्ष में कोई गिनती नहीं होगा। आप साधारण तरीके से हल कर सकते हैं। अब देखिएगा इसमें जैसे दे दिया 10 जनवरी 1940। अब देखिए 40 भी लीप वर्ष है और महीना भी लीप है। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे, यदि यही दे दिया होता 15 मार्च 1940। अब देखिए इन दोनों में अंतर क्या है, ये लीप वर्ष भी है, लीप माह भी है। यहाँ लीप वर्ष तो आया है लेकिन लीप माह नहीं आया है। अब यहाँ पर ध्यान पूर्वक आप लोग देखिएगा, इसमें आप लोगों का कोई परिवर्तन नहीं होगा। कोई परिवर्तन क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें माह लीप नहीं आया है, इसलिए इसमें आपका कोई परिवर्तन नहीं होगा, साधारण तरीके से हल किया जाएगा। लेकिन इसमें जनवरी माह आया है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे -1 करना होगा। अब देखिए 10 का हो गया हमारा 3। हम आप लोगों को साफ तरीके से बताते चल रहे हैं जिससे आप लोग दिमाग में ही कैलकुलेशन कर सकें। आपका हो गया 3, जनवरी का हो गया 1, 40 में से 28 को माइनस करेंगे, प्राप्त होगा 12। 12 का कोड होता है हमारा 1। अब देख लीजिए यहाँ पे 3 2 5, हमारा कितना हो गया 5। लेकिन लीप वर्ष भी है, लीप माह भी है, इसमें 1 माइनस कर देना है, हमारा निकल के आ गया 4, अर्थात बुधवार। कौन सा दिन निकल के आ गया दोस्तों, बुधवार।
अब इसमें देखिए ये आपका हो गया लीप वर्ष का। अब इसमें देख लीजिए किस तरीके से हल करेंगे। 15 को क्या लिख सकते हैं दोस्तों 1 प्लस मार्च का कोड होता है 4 प्लस यहाँ पे क्या दिया हुआ है 1940। 40 से 28 को माइनस करेंगे प्राप्त होगा 12। 12 का कोड कितना होता है दोस्तों 12 का कोड होता है 1। यहाँ पे निकल के आ गया 6। 6 का मतलब आ गया शुक्रवार। जैसे लोग कहते हैं यदि 2000 डायरेक्टली दे दिया हो तो आप लोग क्या करेंगे। 2000 आपके अधिकतर क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन पूछता है। 1999 का दे देगा, 2000 का डायरेक्टली 2000 का दे देगा। अब इसमें आप लोग क्या करेंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, एकदम साधारण तरीके से हल करना है। बेसिक तरीका यही तरीका, इससे आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। केवल लीप वर्ष में आप लोग ये तरीका हल कीजिएगा -1 करके। बाकी लीप वर्ष और लीप माह दोनों दिया हो तभी लीप माना जाएगा, वरना लीप वर्ष नहीं माना जाएगा। अब आप लोग 2000 का एक क्वेश्चन देख लीजिए, बिल्कुल साधारण तरीके से हल करेंगे और वैसे ही प्राप्त भी होगा। जैसे दे दिया 15 अगस्त 2000 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन रहा होगा। अब देखिए 15 को 1 लिख सकते हैं, अगस्त का कोड 3 होता है, 2000 का कोड कितना होता है दोस्तों -1। 2000 का कोड कितना है दोस्तों -1। अब यहाँ से निकल के क्या आ गया 1 से 1 कट गया, हमारा आ गया 3 अर्थात मंगलवार। अब देखिए आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। 1-2 क्वेश्चन उस पर हल करा देते हैं आप लोग, बाकी पूरा कैलेंडर आपका समाप्त हो चुका है। जैसे आपके क्वेश्चन पेपर में आता है यदि 15 अगस्त माफ कीजिएगा दोस्तों, दे दिया है आपके क्वेश्चन पेपर में यदि 2000 का कैलेंडर मतलब 2000 का कैलेंडर अगले आने वाले किस वर्ष से उसी तरीके से मिलेगा जिस तरीके का 2000 का कैलेंडर है, अर्थात जितना तारीख जो दिन होगा वही दिन उस साल के उस तारीख को भी होगा। अब आप लोग इस पर 1-2 क्वेश्चन देखिएगा। जैसे दे दिया 1908 का कैलेंडर किस वर्ष से मिलेगा, आप लोगों को उसमें ऑप्शन भी दिया रहता है। अब देखिएगा दे दिया 1908 का कैलेंडर किस वर्ष से मिलेगा। अब आप लोग यहाँ पे देखिएगा ध्यान से। अब इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है 1920, 1921, 1930 और 1931। क्या दिया हुआ है 1920, 1921, 1930, 1931। अब आप लोग देखिएगा यहाँ पे क्या होगा। अब इसमें होगा क्या 1908 दिया हुआ है। 1900 का कोड हमेशा 0 ही होता है। अब देखिए 8 का कोड कितना होगा हमारा 10। 8 आप लोगों को बताए थे 8 से 11 तक का कोड हमेशा इकाई के अंक में +2 ऐड कर दिया जाता है।
अर्थात 2 को जोड़ दिया जाता है तो आपका 10 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे देखिए 10 प्राप्त होगा, या तो 10 प्राप्त होगा या 10 को 7 से विभाजित करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 3। अब आप लोगों को करना क्या है, जो वर्ष दिया हुआ है उस वर्ष में देखना है, चेक ये करना है कि किस वर्ष का कोड 3 प्राप्त होगा। जिस वर्ष का कोड 3 प्राप्त होगा उसी वर्ष का कैलेंडर 1908 के कैलेंडर से बिल्कुल सेम टू सेम मिलेगा, हूबहू वही कॉपी किया जाएगा। अब देखिए 1920, 20 का कोड कितना होता है दोस्तों, 4। 1921, अब 21 का कोड आप लोगों को देखना है क्या होता है। आप लोगों को इतना अब तक याद हो गया होगा, 1920 का कोड 4 होता है और 1921 का कोड 5 होता है। अब देखिए 30 दिया हुआ है, 30 का कोड कितना प्राप्त होगा, 2। 31 दिया हुआ है, 31 का कोड कितना प्राप्त होगा, 3। अब देखिए यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो किस वर्ष का कैलेंडर 1908 के कैलेंडर से मिलेगा 1931 के। अब इसको आप लोगों को हम प्रूव करके दिखा देते हैं कैसे। जैसे आ गया 15 अगस्त 1908, और 15 अगस्त 1931। अब देखिए जो दिन यहाँ निकल के आएगा वही दिन यहाँ भी निकल के आएगा। इसका मतलब 1908 का कैलेंडर आगे आने वाले 1931 के कैलेंडर से हूबहू मिलेगा। अब यहाँ देखिएगा 15 को 1 लिख सकते हैं, अगस्त का कोड कितना होता है दोस्तों, 3। 1908 का कोड आप लोगों को यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा, 10। या तो 10 लिख सकते हैं या तो 3 लिख सकते हैं। यहाँ से आ गया 3, यहाँ आ गया 7, 7 का मतलब आ गया शनिवार। अब यहाँ देखिएगा 15 को 1 लिख सकते हैं, अगस्त का कोड कितना हो गया दोस्तों, 3, प्लस 1931 से 28 को माइनस करेंगे कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। 3 का कोड कितना हो गया, 3। यहाँ निकल के आ गया 7, 7 का मतलब शनिवार। आशा करते हैं जितना बता रहे हैं आप लोग नोट्स इसका बनाते चल रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद करते हुए चल रहे हैं, जिससे आप लोगों को, यदि आप लोग नोट्स बना लिए तो आप लोगों को दोबारा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार आप नोट्स उठाएंगे उसमें देखेंगे तो आप लोगों को कम समय में ज़्यादा जानकारी मिल जाएगी। और यदि आप लोग पेपर के समय में वीडियो देखने बैठ जाएंगे तो पेपर के समय में वीडियो में समय ज़्यादा रहता है, जानकारी कम मिलती है, लेकिन जानकारी आप लोगों को जो देंगे वो अच्छे तरीके से देंगे। आप लोग इसका नोट्स बनाते हुए चलिए। आप लोग यदि पेपर देने जा रहे हैं एक दिन पहले ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट समय दीजिए, 5 मिनट में आपका पूरा कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोगों को आगे भी जितने भी रीजनिंग के चैप्टर हैं, हर चैप्टर को इसी तरीके से समझाते हुए और अच्छे से बताते हुए चलेंगे। इसके बाद आप लोग देखिएगा एक क्वेश्चन और इसी पर आधारित आप लोगों के क्वेश्चन पेपर में या तो शताब्दी का पूछता है जो ये तरीका दिया हुआ है, या आप लोगों को पूछ लेगा, या डायरेक्टली दिन पूछ लेता है, या शताब्दी पूछ लेता है, कौन सा वर्ष आगे आने वाले वर्षों से मिलेगा। अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है 1902 का कैलेंडर आगे आने वाले किस वर्ष से मेल करेगा। 1902 का कैलेंडर आगे आने वाले किस वर्ष से मेल करेगा।
अब देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 1903, 1917, 1905 और 1930। उन्नीस सौ 1917, 1905 और 1930। अब देखिए आप लोगों को ये आसान तरीका आप लोगों को बता रहे हैं, आप लोग मन में ही कैसे इसे हल कर सकते हैं। मन में आप लोग इसे कैसे हल कर सकते हैं, आप लोगों को कॉपी और पेन उठाने की जरूरत नहीं है। आप लोग दिमाग में सोचिए, 1902 का कोड आप लोगों को क्या बताए थे, 2 का कोड क्या बताए थे, 2। 1900 का कोड क्या बताए थे आप लोगों को, 1900 का कोड आपको 0 बताए थे। तो 2, 1902 का कोड कितना प्राप्त हो गया, 2। तो आप लोगों को ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसका कोड, जिस वर्ष का कोड 2 प्राप्त हो। जिस वर्ष का कोड 2 प्राप्त होगा वही ऑप्शन आपका सही होगा। अब देखिए 1903 का कोड कितना हो गया दोस्तों, 1903 का कोड हो गया 3। 17 का कोड कितना हो गया, 6। माफ कीजिएगा दोस्तों, 17 का कोड हो गया आपका 7। माफ कीजिएगा, यहाँ 17 का कोड आपका हो गया 7 इकाई का अंक। 5 का कोड हो गया 6। 30 का कोड क्या हो गया, 2। कैसे 2 हो गया, 30 से 28 को माइनस करेंगे तो हमारा कितना प्राप्त होगा, 1902। 1902 का कोड 2 होता है। अब देखिए इसमें इसका कितना निकल के आया था दोस्तों, इस वर्ष का कोड 2, इस वर्ष का कोड भी 2, अर्थात आने वाले समय में 1902 का जो कैलेंडर था आने वाले 1930 के कैलेंडर से हूबहू मैच खाएगा। अब इसे भी देख लीजिए, प्रूव करके दिखाते हैं आप लोगों को। तेईस अक्टूबर 1902 और 23 अक्टूबर 1930। अब देखिए 23 का आप लोग या तो 23 लिख सकते हैं या 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 2। अक्टूबर का कोड क्या होता है, 1। 1 कैसे होता है, ओ से अक्टूबर शुरू होता है, ओ से 1 शुरू होता है। 1 हो गया, 2 का कोड हो गया 2। यहाँ निकल के आ गया 5। 5 का मतलब क्या आ गया, बृहस्पतिवार। अब यहाँ 23 को 2 लिख सकते हैं, अक्टूबर का कोड 1। अब यहाँ पे 1930 से 28 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2। और 2 का कोड कितना होता है, 2। यहाँ से भी 5 निकल के आ गया आपका बृहस्पतिवार। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कल आप लोगों को पढ़ाएंगे पेपर को मोड़ना, अर्थात पेपर फोल्डिंग। कागज को किस तरीके से मोड़ा जाता है या उसमें होल कर दिया जाता है तो आकृति में किस तरीके से दिखाई देगा, किस शेप का दिखाई देगा, आप लोगों को कल बताएंगे पेपर फोल्डिंग। इसके बाद पेपर कटिंग, पेपर को मोड़ना कल सिखाएंगे। आशा करते हैं कल एक ही वीडियो में पेपर को मोड़ना आप लोगों को आ जाएगा। उसके बाद पेपर कटिंग, पेपर को काटने के बाद यदि आप उसका विस्तृत रूप देखेंगे तो किस तरीके से दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो को यदि अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जिससे वो लोग भी आसान से आसान तरीके से हल कर सके कोई भी क्वेश्चन। आशा करते हैं अच्छा लगा होगा और आप लोग इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम प्रयास करेंगे पर डे किसी ना किसी चैप्टर का वीडियो आप लोगों तक पहुंचाते रहें। ओके, टेक केयर, बाय बाय।